मतलब उनकी जो जिंदगी जो है 15 दिन या रमजान मुबारक के महीने के कैसा गए ये कुछ लोगों को पता भी नहीं है। कुछ लोगों के जो है ये 15 दिन रमजान मुबारक के रोजों में गए, कुछ लोगों के जो है रमजान मुबारक के 15 दिन जो है रोजों में गए, कुछ लोगों के जो है नमाज पढ़ने में गए, कुछ लोगों के जो है तरावी पढ़ने में गए। हाँ, अपन जो है कहाँ डाले अपने दिन, ये अपने कुछ मालूम है कि अपन 15 दिन जो है किस प्रकार से इबादत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है इस रमज़ानुल मुबारक का जो है तीसरा जुमा भी जो है हमें नसीब अता फरमाया। पिछले 2 जुमा से मैं यही बोल रहा कि इस तरीके से इबादत करो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी जुमा है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। तो देखते देखते जो है 15 दिन, आज 15वां रोज़ा चालू है रमज़ानुल मुबारक का, और आज रात को जो है 16वीं तरावी भी होने वाली है। तो देख सकते हैं आप कितना तेज़ी से जो है वक्त जा रहा, कितना तेज़ी से जो है वक्त जा रहा। सुबह में जो है ठंडी रहती, दिन भर जो है गर्मी रह रही, अभी जो है बारिश की भी आसार है। तो वातावरण भी जो है अपने फेवर में नहीं है। अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला जो है निशाने दिखाने लगे ना अपने को धीरे धीरे करके कि वह मैं कुछ भी कर सकता, मेरे हाथ में सब कुछ है ना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रोजे वगैरह चल रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपने भाई बहन हैं, अपने बहुत सारे लोग हैं जो रोजे रह रहे। अल्लाह ताला जो है उनके रोज़ों को कबूल अता फरमाए। और उसके साथ साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको जो है रमज़ान मुबारक का महीना मिलेला है, लेकिन वो जो है इस बेहतरीन अजीम और शान महीने के जो है रहमतों को उठा नहीं पा रहे, मतलब रहमतों का जो है फ़ायदा लुत्फ जो है उठाने नहीं आ रहा वो लोगों। मतलब उनकी जो ज़िंदगी जो है 15 दिन या रमज़ान मुबारक के महीने के कैसा गए ये कुछ लोगों को पता भी नहीं है। कुछ लोगों के जो है ये 15 दिन रमज़ान मुबारक के रोज़ों में गए, कुछ लोगों के जो है रमज़ान मुबारक के 15 दिन जो है रोज़ों में गए, कुछ लोगों के जो है नमाज पढ़ने में गए, कुछ लोगों के जो है तरावी पढ़ने में गए। हाँ, अपन जो है कहाँ डाले अपने दिन, ये अपने कुछ मालूम है कि अपन 15 दिन जो है किस प्रकार से इबादत करें, किस प्रकार से जो है अल्लाह ताला के रास्ते में अपन वक्त लगे है कि अपन कितनी नमाज पढ़े, कितना कुरान शरीफ पढ़े, कितनी इबादत करे, कितना ईमानदारी से जो है रोजे रहे, इसके बारे में अपने कुछ मालूम है और अपने अल्लाह को मालूम है। अपन किसी को भी सवाल नहीं कर सकते। तो अपन खुद को जो है खुश नसीब समझना कि अल्लाह ताला जो है अपने को क्या करे, अपने को हिदायत दिया कि जो है अपन अच्छी तरीके से रोजे रह सके, अपन जो है अच्छी तरीके से नमाज पढ़ सके, अपन जो है अच्छी तरीके से इबादत कर सके, है कि नहीं। अपने को जो है तरावी पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए कि 15 दिन जो है अपन ना चुकते हुए जो है तरावी पढ़े, एक भी रकात जो है अपनी ज़ाया नहीं हुई। अल्लाह ताला के फजल से आसानी से जो है अपन तरावी पढ़े, पूरे 15 दिन की तरावी हुई, नहीं बोले तो भी एक 13-14 सिफारे जो है हुए होंगे अच्छी तरीके से। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा। तो अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है जुमा का जो है एक और बेहतरीन दिन जो है हमें अता फरमाया। और रमज़ान मुबारक का जुमा मतलब बहुत ही बेहतरीन जुमा रहता। वैसे भी जो है बाकी के जो जुमा के दिन रहते हैं उसमें जो अल्लाह ताला क्या फरमाया है, जो भी इंसान सबसे पहले जुमा के दिन मस्जिद में आएगा उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। जैसा जैसा लोग जैसा जैसा लोग जल्दी जल्दी आएंगे वैसा वैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलने वाला है रमज़ान मुबारक के महीने में। तो आज जो है मैं आप सभी लोगों के सामने एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ जो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। बहुत ही खूबसूरत हदीस है ये, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़े रखने वाले ऐसे हैं कि इनका रोज़े के सम्राट में बदूस भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं होता। हुज़ूर अकरम सरकार दो आलम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि बहुत सारे रोज़े रखने वाले ऐसे हैं कि इनका रोज़े के सम्राट में बदूस भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि इनको रात के जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ भी ना मिला। मतलब इसमें हुज़ूर क्या फरमा रहे देखो तुम ना, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रमज़ान मुबारक का महीना मिलता, लेकिन वो महीने में जो है उनको भूखा रहने के अलावा
रोजा रहती लोग, लेकिन वो रोजेदार को जो है भूखा रहने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। अपन देखते हैं अपने बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोजा रहते लेकिन दिन भर जो है ना एक वक्त की नमाज पढ़ते। अल्लाह मुझे माफ करना, मैं किसी को भी बोल नहीं सकता ये बात, लेकिन है ये असलियत है आज की कौम की असलियत है ये कि वो लोगों को भूखा रहने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग जो है रोजा रहते हैं लेकिन दिन भर जो है नींद में गुजारते, कुछ लोग जो है अपने कारोबार में दिन गुजारते जिसमें जो है उनको नमाज का वक्त का पता नहीं रहता, जिसमें जो है उनको अपना दिन कैसा जा रहा है मालूम नहीं रहता। सहरी का वक्त एक मालूम रहता है और इफ्तार का वक्त एक मालूम रहता है। सहरी करे और डायरेक्ट इफ्तार के वक्त को जो है आके बैठे दस्तरखान पे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रही इस हदीस में, उनको मालूम था कि 1400 साल के बाद ऐसे लोग आने वाले जिनको जो है भूखा रहने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये हदीस बहुत डीप है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है रोजे के दरमियान जो है भूखा रहने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो बहुत सारे अपने भाई बहन हैं जो रोजा रहते हैं और दिन भर जो है नींद में गुजारते हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो रोजा रहते हैं लेकिन दिन भर जो है मोबाइल देखने में, गेम्स खेलने में, या फिर खेती में, या फिर जो है कारोबार में, या फिर नौकरी में जो है डाल रहे, जिसमें जो उनको इबादत का मौका नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ही डीप लेन है, अपने को जो इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए कि क्या हो रहा, अपन जो है किस प्रकार से अपना रमजान का महीना जो है गुजार रहे, किस प्रकार से जो अपने रोजे गुजार रहे। और उसके बाद जो है दूसरी लाइन जो है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है शब बेदारी, ऐसे हैं कि रात भर जागते अल्लाह ताला के रास्ते में, लेकिन वो जागने के अलावा उनको कुछ हासिल नहीं होता, उनको जो है सवाब वगैरह कुछ नहीं मिलता। मतलब रात जाग रहे, अभी जो आखिरी अशरे में जो है 5 ताक रातें अपने को मिलने वाले, जिसमें से अपने को जो है शबे कद्र की रात जो है तलाश करने का है, जिसमें जो है बहुत सारे अपने भाई बहन हैं जो रात गुजारते अल्लाह ताला के रास्ते में, रात गुजारते, लेकिन वो पूरी रात जो है अपन कहीं में गुजार रहे, सिर्फ जो है क्या बोलते कट्टे गरम कर रहे, अपन बातचीत में रात गुजार रहे। कुछ लोग जो है महफिलों में रात गुजार रहे, कुछ लोग जो है तफरी में रात गुजार रहे। हाँ, नाम को रात जागते रहते हैं लेकिन उसमें अल्लाह का नाम नहीं लेने का, उसमें जो है इबादत करने का नहीं, उसमें जो है हाँ अल्लाह ताला के रास्ते में जो है निकलने का नहीं कुछ। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बात कहां पर चल रही थी कि सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है रोजा रहने के बावजूद भी भूखा रहने के अलावा कुछ मिलता नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात भर अल्लाह ताला के रास्ते में जागने के बाद भी जो है रात भर जागने के अलावा, नींद हराम करने के अलावा कुछ मिलता नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजा तो रहते लेकिन रोजा रहने के बावजूद भी जो है नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते। पूरा जो दिन है रोजा रहने के बावजूद भी जो पूरा दिन है उनका कारोबार में लगाते, फिर उसके साथ साथ जो है तफरी में लगाते, फिर उसके बाद जो है बाजारों को आबाद करते। मैं जब सोलापुर में काम को था तब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है रोजे की हालत में रहने के बावजूद भी मस्जिदों से ज्यादा जो है मीना बाजार आबाद करने में बिजी थे। तो किधर जा रही है अपनी कौम, ये अपन देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है रोजा रहने के बावजूद भी जो है मस्जिदों को आबाद करने के बजाय जो है पूरा जो दिन है अपना वो जो है फालतू कामों में लगा रहे, जैसा जो है बाजारों में घूमने के लिए वक्त डाल रहे, फिर उसके साथ साथ जो है बाकी के जो बेकार कामा ही जिसमें जो है वक्त गुजार रहे। कुछ लोग जो है नींद में पूरा दिन गुजारते, एक तो सहरी के वक्त दस्तरखान पर रहेंगे या फिर सीधा जो है इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर रहेंगे, बीच में जो है एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, दिन भर जो है झगड़े करते रहते, दूसरे को जो है गालियां देते रहते। तो उनको जो है भूखे रहने के अलावा कुछ फायदा नहीं मिलता। तो हुजूर यही फरमा रहे, उन्होंने 1400 साल पहले बोल को कहे कि ऐसी कौम आने वाली है जिनको जो है रोजा रहने के बावजूद भी जो है दिन भर भूखे रहने के अलावा कोई सवाब नहीं मिल रहा। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है देखो। तो अपने भी जो है 15 रोजे हुए, आज जो है 15वां रोजा चालू है। तो अपन गौर फिक्र करना चाहिए कि अपने 15 रोजे में से कितने रोजे जो है अल्लाह ताला ने कबूल किए होंगे, कितने रोजों को जो है अपन कंपलसरी पूरे हुकूक के साथ जो है पूरा करे चाहिए, ये अपने को गौर फिक्र करना चाहिए भाई। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोजा रहने के बावजूद भी जो है भूखे रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो कितनी बड़ी बात है देखो। हाँ, आज रोजा रह के जो है अपन पूरा दिन जो है सोने में डाल रहे, पूरा दिन जो है अपन बहस करने में डाल रहे, पूरा दिन जो है गीबत करने में डाल रहे, हाँ, माँ बाप को उल्टे बातें करने के लिए डाल रहे। तो अपन क्या कर रहे हैं रोजे की हालत में, ये अपने को सोचना चाहिए। हाँ, अपने को जो इबादत करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, तस्बीह पढ़नी चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं, फक्त 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी जरूरी है ना रोजे की हालत में। अगर तुम्हें रोजा रहे और नमाज नहीं पढ़ी तो फिर वो रोजे का क्या फायदा, भूखे रहने के अलावा और क्या मिला तुम्हें, है ना।
तो बहुत सारे लोग ऐसे ही जो रोजा रह के भी जो है कोई इबादत नहीं करते, क्या नहीं करते, फक्त जो है दिन भर सो को रहते हैं, या फिर जो है वीडियो गेम खेलते रहते हैं, या फिर दिन भर जो है वीडियोस देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, सिनेमा घर में जाकर पिक्चर देखते रहते हैं, तो कुछ फायदा नहीं है भाई। अगर तुम्हें रोजा रहो को ये सब काम करते रहेंगे तो फिर रोजा रहो को क्या फायदा, भूखा रहो को क्या फायदा। अल्लाह ताला ये फरमा रहा, रोज रमजान का जो महीना है ये इबादत का महीना है, इसमें जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, रोजे रहने के बाद जो है तुम ना इबादत करने का, तुम ना जो है तफरी करने का नहीं है, तुम ना जो है बाजारों को आबाद करने का नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपन रोजा रहो को अपन क्या कर रही है, अपने को गौर फिक्र करना चाहिए। हाँ, अपन अपना वक्त कहाँ पर गुजार रहे हैं रोजा रहने के बावजूद भी। अपन माँ बाप की खिदमत कर रहे क्या, अपन कारोबार में भी कारोबार करो, ऐसा नहीं बोल रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा कि तुम जो है रोजा रहने के बाद फक्त मस्जिदों का आबाद करो, फक्त जो है अल्लाह अल्लाह करते बैठो, ऐसा नहीं। रोजा रहो को जो है तुम ना काम भी करो करके बोले अल्लाह ताला। तुम्हारा जो भी कारोबार है, काम धंधा है, वो करो, लेकिन वो करते वक्त जो है अल्लाह ताला की इबादत करो। वो करते वक्त जो है नमाज का वक्त आने के बाद जो है काम छोड़ो और नमाज की तरफ जाओ, नमाज पढ़ो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रहो, और उसके साथ साथ अपने कारोबार में भी ध्यान दो। कारोबार भी जब कर रहे तो सुन्नत तरीके से कारोबार करो। फिर जो तुम्हारा तोल मोल जो करते तुम, मतलब जो भी तुम वजन वगैरह करते हो उसमें घपला मत करो। हाँ, पैसे जो है ईमानदारी से लेन देन करो, पैसों का अमानतदारी से जो है काम करो। हाँ, काम चुकारी मत करो, ये भी जो इबादत में आता। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर फरमा रहे कि वो लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोजा रहने के बावजूद भी जो है भूखे रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो अपन जो है वो क्राइटेरिया में नहीं बैठना, अपन जो है रोजा रहने के बाद जो है अल्लाह ताला की इबादत में जो है वक्त गुजारना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के लिए वक्त गुजारना, माँ बाप की खिदमत करने में वक्त गुजारना, पांच वक्त की नमाज पढ़ने में वक्त गुजारना, कुरान पाक पढ़ने में जो है वक्त गुजारना, हाँ, तस्बीह में जो है वक्त गुजारना। और जो दूसरा हिस्सा है इस हदीस का जिसमें हुजूर फरमा रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है रात, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जो अपन आखिरी अशरे में शबे कद्र में जो रात गुजारते हैं अपन, जो अपन तरावे के वक्त जो है रात गुजारते, तो वो लोग ऐसे ही कुछ लोग कि वो उनको रात जागने के अलावा, खुद की नींद हराम करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो इसके पीछे भी बहुत बेहतरीन बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शबे कद्र जागने तो बैठते मस्जिद में आके, लेकिन मस्जिद में भी जो है क्या करते, दुनिया की बातें करते, फिजूल बकवास करते, या फिर जो है आपको फक्त मस्जिद में सो के छोड़ते, या फिर जो है कारोबार के बारे में बात करते, काम धंधे के बारे में बात करते, नौकरी के बारे में बात करते। या फिर कुछ लोग जो है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि शबे कद्र की रात को भी जो है, जो आखिरी अशरे में जो रातें रहती है उसमें जो है पूरी रात जो है तफरी में गुजार देते, पूरी रात जो है कट्टे गर्म करने गुजार देते, पूरी रात जो है गाड़ी पर घूमने के लिए गुजार देते, पूरी रात जो है मीना बाजार में गुजारते। जब मैं सोलापुर में काम को था, मैं किसी के बारे में यहाँ बुराजगी नहीं कर रहा, कोई दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में, मैं भी गुनेगार हूँ, आप भी गुनेगार है। तो मैंने गौर किया कि कुछ लोग जो है मस्जिदों से ज्यादा जो है बाजारों को आबाद कर रहे थे, मस्जिदों में रात गुजारने से ज्यादा जो है लोग मीना बाजार में रात गुजार रहे थे। तो अब उन क्या कर रहे हैं ये सोचना जरूरी है, क्योंकि रमजान का महीना जो है इस साल मिले, अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा ये अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि किसका वक्त कब खत्म होगा, किसका वक्त जो है कब आएगा, अल्लाह ताला जो है कब किसका वक्त खत्म करेगा ये किसी मालूम नहीं है भाई। तो अपने को जो है इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए कि अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन अपने कौम को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, अपन अपना जो है वक्त रमजान मुबारक के महीने में कहाँ पर गुजार रहे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है रात को नींद हराम करने के अलावा जो है कुछ मिलता नहीं। तो अपन जो है शबे कद्र की रात जो है, जो भी अपन रात जागेंगे रमजान महीने के अंदर, वो जो है रात जो है इबादत में गुजारना, अल्लाह ताला के पास जो है तौबा इस्तगफार करने के लिए गुजारना, दुआ मांगने के लिए गुजारना, नमाज पढ़ने के लिए गुजारना, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए गुजारना, अल्लाह ताला की बात करना, हुजूर की बात करना, बयानात में गुजारना, कुरान शरीफ सुनने के लिए वक्त गुजारना, रात पूरी जो है ये सब छोड़ रहे हैं। और अपन जो है अपनी पूरी जो रात है वो तफरी में गुजार रहे, पूरी रात जो है कट्टे गर्म करने गुजार रहे, पूरी रात जो है महफिलों में गुजार रहे, पूरी रात जो है दोस्तों में गुजार रहे। तो ये अपने को बात ध्यान देनी चाहिए कि अपन जो है रमजान मुबारक की रातों को किस तरीके से गुजार रहे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हदीस है जिस पर जो है अपने को गौर और फिक्र करना चाहिए, जिसमें जो है हुजूर फरमा रहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है रोजा रहने के बावजूद भी भूखे रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात जागने के बाद भी जो है अल्लाह ताला के रास्ते में नींद हराम करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो इस बात पर अपने को गौर फिक्र करना चाहिए। अपन जो है अपना रोजा जो है इबादतों में गुजारना चाहिए, अपने मुंह से जो है बकवास जो है कम करनी चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत ज्यादा करनी चाहिए, गालियों को कम करना चाहिए, गिबत को कम करना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, लोगों को उल्टा बोलना जो है कम करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना खामोशी इख्तियार करना चाहिए। रोजे की हालत में जो है आप
भले ही इबादत मत करो लेकिन खामोशी इख्तियार करो, जिससे जो है तुम्हारे गुनाह तो नहीं होंगे ना तुम्हारे हाथ से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रोजे की हालत में इबादत करो, इबादत नहीं होती रहेंगे तो खामोशी इख्तियार करो। और अगर रात गुजारते रहेंगे तो अल्लाह ताला की इबादत में रात गुजारो, तौबा इस्तगफार में रात गुजारो, मगफिरत की दुआ करने में रात गुजारो, फिजूल बाता में जो है रात मत गुजारो। तो फिर मेरी बात यही थी इस जुमा के लिए कि रमजान मुबारक के जो है 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन हमने क्या इबादत की है ये हमला मालूम है और अल्लाह को मालूम है। तो बचे हुए 15 दिन जो है ये अल्लाह ताला के रास्ते में इबादत करने के लिए गुजारो, अल्लाह ताला के पास मगफिरत की दुआ करने के लिए गुजारो। ज्यादा से ज्यादा कसरत से इबादत करो, कसरत से जो है मगफिरत की दुआ करो, जिससे जो है तुम्हारा रमजान का ये जो महीना है ये सफल हो, जिससे जो है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नेकियां, ज्यादा से ज्यादा जो है सवाब कमा सको, ज्यादा से ज्यादा जो है अल्लाह ताला को राजी करने की जो है कोशिश कर सको। तो फिर अल्लाह ताला से यही इल्तिजा है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमारे जो 15 रोजे थे उनको कबूल नसीब अता फरमाए। हमारे 15 दिन 15 माफ करो 15 दिन की जो है तरावी को कबूल फरमाए, 15 दिन की इबादतों को कबूल फरमाए, 15 दिन की जो है मगफिरत की दुआओं को कबूल फरमाए और बचे हुए 15 दिन भी जो है इबादत में गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए। 15 दिन के जो रोजे हैं उनको कबूल और मंजूर फरमाए, 15 दिन के जो आने वाले तरावे हैं उनको भी कबूल और मंजूर फरमाए और 15 दिन जो है अल्लाह ताला हमें उसकी इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, मगफिरत की जो है दुआ करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो फिर सुब्हानल्लाहि बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।